अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया है और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लग्ज़मबर्ग की वीडियोज़ बहुत सारे लोग बना रहे हैं। मैंने क्लैरिफ़िकेशन के लिए बहुत सारी वीडियोज़ खुद भी बनाई है जिसमें मैं लोगों के क्वेश्चंस का सही तरह आंसर दे सकूँ। लेकिन आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लगा हूँ और जो वीडियो मैं शेयर करने लगा हूँ, वो वीडियो वर्क वीज़ा के लिए नहीं बल्कि विज़िट वीज़ा के लिए है। और लग्ज़मबर्ग का बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे बेसिकली इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक हमारे जानने वाले हैं, उनको लग्ज़मबर्ग से जॉब ऑफ़र आ रही थी, लेकिन उनको वहाँ विज़िट करने की ज़रूरत पेश आ रही थी, तो उन्होंने लग्ज़मबर्ग का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था। तो हमने उनका प्रोसेस करा के दिया था, तो जो कि बहुत ही स्मूथ है। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए सीधा स्क्रीन शेयर करूँगा, पूरी प्रेज़ेंटेशन आपके भाई की रेडी है और मैं हमेशा की तरह से आज भी एक प्रेज़ेंटेशन बना के बैठा हूँ और मैं पूरा होमवर्क करके काम करता हूँ, इसीलिए बदले में एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, एक रिक्वेस्ट, वो ये कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। यकीन माने दिल खुश हो जाता है अगर आप लोग आपके भाई की ये वाली रिक्वेस्ट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बगैर टाइम जाया किए सीधा लेके चल रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंटेशन के ऊपर। आइए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट के ऊपर और आप लोग अगली दफे जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अच्छा जी, अप्लाइंग फॉर अ लग्जमबर्ग वीजा फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है भाई, अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि कौन कौन से दो वीजास हैं। पहला वीजा हो जाता है आपका शॉर्ट स्टे वीजा जो कि टाइप सी है, 90 डेज तक के लिए ये वैलिड होता है, जिसको हम टूरिज्म वीजा भी बोलते हैं, विजिट वीजा भी बोलते हैं, टूरिस्ट वीजा भी बोलते हैं और बहुत सारे इसके आप नाम ले सकते हैं। दूसरा वीजा आ रहा है लॉन्ग स्टे वीजा जो कि टाइप डी वीजा होता है और ये 90 दिन से ज्यादा का होता है। ये वर्क वीजा होता है, स्टडी वीजा होता है, रीयूनियन वीजा होता है, डिपेंडेंट या स्पाउस वीजा बोल रहे होते हैं। ठीक है, नीचे टाइप ऑफ वीजास को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है पिक्चर की फॉर्म में, टूरिस्ट, वर्क, स्टडी और पीआर। हम जो आज डिस्कस कर रहे होंगे वो है टूरिस्ट वीजा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं रोजाना की बुनियाद पे फ्री वीजा कंसल्टेंसी कर रहा होता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे मेरे नंबर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपका मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेंसी सेशन बुक कर देगी। ठीक है, तो कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप भाई से बात कर सकते हैं, आपका भाई हाजिर है। अच्छा, दूसरा, वीजा एप्लीकेशन के भाई स्टेप्स क्या क्या होते हैं, बहुत क्विकली आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपने ये देख लेना है भाई कि आपका वीजा टाइप कौन सा है। अब वीजा टाइप जब आपने एक दफा अपना देख लिया कि भाई मेरा वीजा टाइप कौन सा है, हम क्योंकि यहाँ पे विजिट वीजा की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो बात कर रहे होंगे आपके साथ, वो बात कर रहे होंगे हम विजिट वीजा की। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म वीजा को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप यहाँ पे आ रहा है वो बोल रहा है कंप्लीट लग्जमबर्ग वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वीजा ऑन वेब वेबसाइट। अच्छा, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको इस वक्त जो है ना वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुके, मैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर आपको वो दिखा देता हूँ पहले कि वो वेबसाइट है कौन सी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए ना भाई मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ। वरना होता ये है कि आपकी समझ में नहीं आता भाई बात हो क्या रही है और हम क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको वीजा ऑन वेब पोर्टल मैंने ये दिखा दिया है सामने। ठीक है, यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है। आप जब पहली दफा जाएंगे तो आप नॉट रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा और आपने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर लेनी है। एक दफा जब ये वीजा ऑन वेब वाली एप्लीकेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे आपने स्टेप्स करने हैं। ये बहुत आसान है, अगर आपके पास आधा पौना घंटा है तो आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल, आप क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, ये सारी बिल्कुल बेसिक डिटेल्स इसके अंदर चाहिए होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लग्जमबर्ग का अपना पोर्टल है। एक दफा जब ये आप फिल कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर मैं वापस आपको लेके चलता हूं। अब आपने क्या करना है उसके बाद, एक मिनट जी, ये शेयर कर दूं आपके साथ। ठीक है जी, दोबारा स्क्रीन मेरी आपके सामने आ गई है। अब आपने जब ये कर लिया तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने शुरू करने हैं और आपने वीजा फॉर्म फिल करना है शेंजन एप्लीकेशन का। अब सवाल ये है, लग्जमबर्ग की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में है नहीं, लग्जमबर्ग वीएफएस के पास डायरेक्टली भी नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों? ये आप अप्लाई कर रहे होंगे बेल्जियम के थ्रू, बेल्जियम वीएफएस का आपने अपॉइंटमेंट लेना है और वहां पे जाके आपने अपना बायोमेट्रिक देना है और अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट ऑन वीएफएस बेल्जियम। आपने जब अपना फॉर्म फिल कर लिया, सब चीजें कर ली, तो आपने वीएफएस के ऊपर अपना फॉर्म जो है जाके सबमिट कर दिया। अब जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होगा उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फिल्ड फॉर्म, तमाम चीजों के साथ, वीजा फीस के साथ जाके आप जो है वो अपना बायोमेट्रिक देके पासपोर्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है,
आगे क्या है भाई, उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करेंगे और फिर अपना वीजा रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डिटेल में आगे समझाता चला जाऊंगा, अभी मैं आपको स्टेप्स गाइड कर रहा हूं, ठीक है। और परेशान नहीं होना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब वीडियो एंड हो जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से चेक कर लेना। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए भाई इस वीजा एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले कंप्लीट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया दो फॉर्म है। एक फॉर्म है वीजा ऑन वेब का, वो अलग फिल हो रहा होगा, और एक फॉर्म है आपका शेंजन वीजा एप्लीकेशन का, वो अलग फिल हो रहा होगा। ये दो फॉर्म आपके हो गए। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए होगी। जो हमारी बहनें जो है वो हिजाब करती हैं, उन लोगों को लिए भी ये होगा कि एप्लीकेशन के अंदर जो पिक्चर लगेगी उसमें आपका चेहरा पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नकाब जो बहनें करती हैं उनके लिए भी ये मेरी एडवाइस होगी कि भाई आपका चेहरा क्लियर नजर आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद भाई आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट चेक कर लें, कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी का होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं भाई 1 साल की भी वैलिडिटी रहती है ना, तो पासपोर्ट फौरन पहले रिन्यू कराओ। रिन्यू कराने के बाद फिर आप जो है ना आगे फर्दर काम करो, वरना फायदा नहीं है, ठीक है। फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होगी, होटल बुकिंग चाहिए होगी, और आपका इसके अंदर ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए होगी। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बुनियाद पे आपके वीजा एप्लीकेशन डिपेंड कर रही होती है। यहीं पे आके बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मेरी टीम से कांटेक्ट कर लें। पूरा वीजा खुद भी फाइल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मुझसे ये 3 सर्विस ले लें खाली, आपका भाई बहुत मुनासिब पैसों में आपको ये सर्विस करके दे देगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स आपकी उसके अंदर वही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। देन उसके अलावा आपका कवर लेटर चाहिए होगा। कवर लेटर के अंदर आप बता रहे होंगे कि क्या क्या चीजें आपने करनी है, क्या आपकी आइटनरी है, कहां कहां आप जाएंगे, सारा का सारा मुद्दा आप उसके अंदर बयान कर रहे होंगे। देन प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस, जैसे कि आपका मैरिज का सर्टिफिकेट, आपका FRC, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। बोनस के तौर पे इसमें एक और चीज बता रहा हूं आपको कि आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो आप सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। आप कारोबार करते हैं तो सारे चैम्बर ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके एक एक चीज आप इसके अंदर लगा रहे होंगे। अच्छा जी, देन आता है वेयर टू अप्लाई इन पाकिस्तान। मैंने आपको अभी बताया कि आप कहां अप्लाई करेंगे। ये लोकेशन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और ये है आपका वेबसाइट है VFS बेल्जियम की। अच्छा, ये वेबसाइट भी नीचे मैं दे दूंगा आपको दोस्तों, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है वो किसी भी सिटी के अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं आ रहे हैं सिस्टम पे, लेकिन आपका भाई इसमें भी आपको हेल्प आउट कर देगा, परेशान इसमें भी नहीं होना, कांटेक्ट कर लेना बस, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई वीजा फीस कितनी है। आप सोच रहे हो कि भाई वीजा फीस तो बताओ, सारी बातें बता दी, पैसे कितने हैं इसके। तो शॉर्ट सी जो है उसका 80 यूरो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो उस वक्त फीस होती है। 80 यूरो आप लगा लें, 24-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बनते, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म की हम अभी बात नहीं करें तो हम उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। देन आता है प्रोसेसिंग टाइम। भाई नॉर्मली जब एक दफा आप वीजा अपना सबमिट करते हैं दोस्तों, तो 15 से 30 दिन का टाइम मिनिमम होता है। लेकिन आप अपने दिमाग में 8 हफ्ते मतलब कि 2 महीने का टाइम फ्रेम रखें, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि एप्लीकेशन डिले हो जाती है या कोई भी ऐसा रीजन होता है तो उससे डिले हो सकता है। तो उससे परेशान नहीं होना है, अपने दिमाग में आपने जो है वो 15 से 30 दिन का टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। देन आ जाता है बोनस टिप। इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दे रहा हूं। सबसे पहले आप अपने, इसमें तो 4 से 6 हफ्ते मैंने लिखा है, एडवाइजेबल यही होता है। आपने 3 से 4 महीने पहले अप्लाई करना है, 3 महीने पहले तो अप्लाई करना है, ताकि हर चीज स्मूथली आपकी चल रही हो। देन दूसरा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हों, जो आपने स्कैन किए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने ये देखना है कि वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, उसके अंदर कोई ब्लरी चीज नहीं हो, कोई ऐसी चीज नहीं हो कि जो समझ में ना आ रही हो। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अगर लगा रहे हैं तो सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं आपने। और अगर आपका इंटरव्यू होता है, वैसे तो इंटरव्यू नहीं होता, तो आपने उसमें ऑनेस्ट रहना है हमेशा। और आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने उनको ये प्रूफ देना है कि भैया मैं जो हूं ना, आपकी कंट्री नहीं आना चाह रहा, मुझे सिर्फ विजिट करना है, विजिट करके मैं वापस आ जाऊंगा। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप करने पड़ेंगे। मैं बहुत सारी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आज मैं खासकर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी लग्जमबर्ग के विजिट वीजा के लिए। आमतौर पे कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों, रेशो अच्छा होता है, शेंजन के अंदर भी ना कंपटीशन चलता रहता है। लग्जमबर्ग का रेशो इतना VVIP चल रहा है इस टाइम पे कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिल रहे हैं, और पूरा यूरोप घूम सकते हैं यार, क्या आपको टेंशन वाली बात है। तो भाई टाइम जाया नहीं करो, फटाफट अप्लाई करने की करो, भाई हाजिर है आपका। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।